पहलवान की बेटी। किसी गांव में एक पहलवान रहता था। वह अपने इलाके का बहुत मशहूर और जाना माना पहलवान था। उसकी एक बेटी थी। उसे बहुत लाड प्यार और से उसको पाला था। वह बहुत खूबसूरत थी। बेटी जवान हुई तो बाप को उसकी शादी की फिक्र हुई, क्योंकि वह खुद पहलवान था। इसीलिए अपनी बेटी के लिए कोई पहलवान दूल्हा पसंद किया। बाप ने इसकी शादी करके उसको विदा कर दिया। विदा हुए अभी हफ्ता भी गुजरे थे कि पहलवान ने दामाद ने बेटी को मार पीट कर निकाल दिया था, और इससे घर का कोई काम नहीं आता है। बाप बहुत परेशान हुआ, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अपनी बीवी से कहा, इसको तमाम काम सिखाओ। बेटू को झाड़ू पोछा खाना पकाना सब सिखा दिया। कुछ महीने बाद सुलह हो गई और बाप ने अपने दामाद को बुलाकर माफ़ी मांगी और अपनी बेटी को फिर से विदा कर दिया। अभी 6 महीने ही गुजरे थे कि उसने फिर बेटी को मार कर भेज दिया। इसे तो सिलाई का काम भी नहीं आता। पहलवान फिर बहुत परेशान हो गया और अपनी बीवी से कहा, उसे सिलाई कढ़ाई का तक का पूरा काम सिखाया। फिर दामाद को बुलाकर वह अपनी गलती की माफ़ी मांगते उसे फिर से रुखसत कर दिया। बेटी को रुखसत होते हुए कुछ ही महीने बीते थे कि बेटी को फिर से मारकर मैके वापस भेज दिया। इसको तो खेत में काम करना भी नहीं आता, गाय भैंसों का दूध दुहना भी नहीं आता। पहलवान को दुख हुआ और उसी समाज की बड़ी इज्जत थी, इसलिए उसने खामोश रहा। इस बार उसने किसान के पास ले जाकर बेटी को खेती बाड़ी का काम भी सिखा दिया। फिर एक बार रुखसत कर दिया। फिर कुछ महीना फिर बेटी रोती हुई मैके वापस आ गई। बाप ने बेटी से सवाल किया कि इस बार क्या हुआ। वह कहने लगी, मेरा पति कहता है कि आटा गूंथते हुए तो हिलती बहुत है। तो पहलवान को अब सारी बात समझ में आ गई कि असल में दामाद को रुआब झाड़ने और मारने की आदत पड़ चुकी है। बाप ने बेटी से कहा, तुम अब सब कुछ सीख लिया, लेकिन यह नहीं सिखाया तुझे। बेटी हैरान हो गई और लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया। कुछ दिन गुजरे कि दामाद को एहसास हुआ कि इस बार ना तो सर ने माफ़ी मांगी और ना ही बेटी को वापस भेजा। खैर खबर लेने ससुराल गया तो पहलवान ने दरवाजे पर रोक लिया और कहा, जैसे आए हो वैसे वापस चले जाओ और आज की तारीख याद रख ले। पूरे 2 साल बाद आना और वही बीवी को ले जाना। इससे पहले मुझे नज़र आया तो तेरी टांगें तोड़कर वापस भेज दूंगा। दामाद शर्मिंदा होकर वापस चला गया। दिन गुजरे और पहलवान अपनी बेटी को सुबह अंधेरे में खेतों में ले जाता और सूरज निकलने पर घर भेज देता। बीवी बार बार पूछती, लेकिन राज ना खोला गया। 2 साल गुजर गए। दामाद बेटी को लेने आया। वो खुशी खुशी बेटी को रुखसत कर दिया। अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि पहलवान दामाद आदत से मजबूर चिल्लाना शुरू हो गया और मारने के लिए हाथ जैसे ही आगे बढ़ाया, बीबी ने किसी मूझे हुए पहलवान की तरह पति के बाजू में उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और कहा, तू जानता है मैं किसकी बेटी हूँ? समझ गए ना कि अब की बार 2 साल में बाप ने बेटी को क्या सिखाकर भेजा है। और उसे बात पहलवान ने दोबारा अपनी बीवी से कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कि बाप ने बेटी को क्या सिखाया। आप भी जान गए होंगे, हर चीज़ माँ के सिखाने की नहीं होती। कुछ बातें कुछ एतमाद बाद भी बेटियों में लाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें।